कि दाऊद इब्राहिम इस टाइम किस हॉस्पिटल में मौजूद है, या फिर कराची में कितने अरसे से वहां पे स्टे कर रहा था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन डिटेल में आपको। हर जगह पाकिस्तानी जा रहे हैं। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, मैं ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है। एक रिफ्यूज कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है। चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी। वो भी 10 साल में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप, पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन। ठीक जंग है। और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। पाकिस्तान नॉलेज क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान ट्रुथ क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान जो है वो फैक्ट क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान कॉमन सेंस क्राइसिस का शिकार है। इन सब शिकार ने, अब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जगह होती है, कई लोग कुछ अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से प्रिवेल तो कर सकते हो। यू आर विक्टिम ऑफ कॉमन सेंस क्राइसिस, knowledge crisis, science and technology crisis, and you are victim of all the thing, cultural crisis. You are a state of crisis. You are perpetually, आप, आपका नाम ही state of crisis में रहना आपको अच्छा लगता है। क्राइसिस ना हो तो आप घबरा जाओगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और शायद पाकिस्तान को आने वाले टाइम में परेशान कर देने वाली खबर इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया बल्कि इंडिया के मीडिया पे भी बिल्कुल गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं। पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, पीएचडी स्कॉलर हैं। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हेलो एंड नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को। शोएब, आपके साथ आके वापस से बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। नाइस चॉइस ऑफ द सूट। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? मतलब यह है कि पाकिस्तान में खलबली सी मची है, एक परेशानी सी है कि क्या फिर से एफबीआई की ग्रे लिस्ट में जाना पड़ेगा, या फिर से हमें वो तमाम परेशानियां, वो तमाम इल्जामात अपने सर लेने पड़ेंगे जो पास में हमें हमारे ऊपर थे। क्या कहना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम की जो खबर है, जाहिर बात है इंडिया में भी इस टाइम वो गर्दिश में है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शोएब, दाऊद इब्राहिम या किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। दाऊद इब्राहिम को बढ़ाया गया, इधर से भी यहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों ने, फिर आपकी पॉलिटिकल शक्तियों ने उसको अपने यहाँ रिफ्यूज दी। क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है? क्या पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है? वो नॉन नारकोटिक्स का बंदा है। नारकोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। आपके यहाँ भी ड्रग्स एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। क्या वो बच्चे मुसलमान नहीं? क्या वो बच्चे पाकिस्तानी नहीं? ड्रग्स हमारी तरफ पाकिस्तान, पंजाब में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं? क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से?
क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं, या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि एफएटीएफ की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की, कभी बैठ के यहूदी को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, सारी दुनिया को गाली देने की ये आइडेंटिटी बतानी है आपको कि हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बम मार देंगे? यहाँ पे एक अजीब सी मानसिकता या बातचीत चली जिसका कोई बेसिस नहीं है। कौन है दाऊद इब्राहिम? क्या वैल्यू है दाऊद इब्राहिम की कि वो 10 लोगों को मार देगा, डरा धमका लेगा, नार्कोटिक्स का बिजनेस कर लेगा? अगर इससे आप समाज की निर्माण करना चाहते हैं तो पाकिस्तान चूज कर ले। ये पाकिस्तान का समाज दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं आप, या पाकिस्तान के समाज में आप जो आपके वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या सॉरी वो जो जिनको डॉक्टर अब्दुल नोबेल प्राइज कदीर, भी मिला, डॉक्टर नहीं नहीं, वो जिनको नोबेल प्राइज मिला, अब्दुल आपके क्या सलाम, नाम था? डॉक्टर हाँ, अब्दुल डॉक्टर अब्दुल सलाम आप बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं समाज को, ये आप डिसाइड कीजिए। समाज के लिए क्या आपका वो है जो विजन है? और अगर तो डॉक्टर आपका अब्दुल सलाम से सर, डॉक्टर अब्दुल सलाम से याद आया कि वो पाकिस्तान के नेशनल थे, और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत फख्र का बायस थे, लेकिन उन्हें मरज़ई या उन्हें बहुत से ऐसे मतलब ये है कि उनके ऊपर टैग लगाए गए और उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, और पाकिस्तान मतलब बहुत से ऐसे इश्यूज रहे, उन्हें हम अपना हीरो मानने से इनकार करते रहे। और दूसरी साइड पे दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, फिर भी खबरों के मुताबिक कराची में कई साल मौजूद रहा, अभी भी खबरों के मुताबिक कराची में मौजूद है। यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में इस टाइम बदनाम है, उसे हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। और ऐसी पर्सनैलिटी जिसने साइंस के लिए काम किया, साइंस के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, उसे हम ये कहेंगे कि ये शायद मुसलमान नहीं है, या जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसे अपने कंट्री से दूर करेंगे, अपना हीरो मानने से इनकार करेंगे, तो शायद हमें फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ये चीजें हमारे लिए फिर आम होंगी। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया जा रहा दाऊद इब्राहिम के हवाले से। सोशल मीडिया पे जो ऐसे अकाउंट्स हैं उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत पाबंदी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप कि ये खबर अगर सच होती है, अगर वाकई में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, तो क्या ये खबर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल अदारा या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस खबर को अपना जस्टिफाई करेगा, पहले नंबर पे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, पाकिस्तान की कुछ अब जो सेम थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि आखिर दाऊद इब्राहिम को रख के हमको क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। अगर दाऊद इब्राहिम इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो इंडिया में आकर के रह लेता, इंडियन गवर्नमेंट उनको अपने यहाँ पे रख लेती, लेकिन दाऊद इब्राहिम को तो नहीं रखा। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रेफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, में ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है, एक रिफ्यूज का सेंटर बन रहा है कि ऑल सच पीपल आर वेलकम टू पाकिस्तान। तो फिर आप सोच लीजिए एफएटीएफ क्या है? आपको दुनिया में मुश्किल होंगे। आपकी जो यंग बच्चे हैं, आप देखिए आज यूरोप में और अमेरिका में वर्ल्ड उनकी पॉपुलेशन गिर रही है, उनको जिसे कह लीजिए एक ऐसे बंदों की जरूरत है जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल्स है। वो दुनिया से इंपोर्ट करेंगे मानवों को, ह्यूमन स्किल्स को, आपको नहीं वो एक्सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से अभी देखिए सऊदी अरेबिया ने 7.5 लाख लोगों की डिमांड बताई कि उनको जरूरत है ऐसे ऐसे ह्यूमन स्किल्स की, और इंडिया से कहा कि आप भेजिए। इजराइल, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे यहाँ वो काम करने वालों की जरूरत है, ऐसे लेबर या स्किल ह्यूमन क्लास
को भेजिए। 1 लाख हमारे यहाँ से इसराइल में जा रहे हैं, 7.5 लाख सऊदिया में जा रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन बनने वाला है, विवेक रामास्वामी, जो कि वहां पे इस समय चार्ट बस्टर है, सारे पॉपुलैरिटी को तोड़ रहा है। आप सोच लीजिए आप कहां जाना चाहते हैं। ऐसे डू ही है यू सर, वांट इसके टू बी साथ आइडेंटिफाइड साथ विद दाऊद इब्राहिम? रशीद सनक है यूके के, इसके अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री एंट्री इस टाइम पे मतलब ये है कि देना चाह रहे हैं ईरान को देख इंडियंस को। लीजिए, ईरान ने 32 देशों को दिया, आपको नहीं दिया, इसी वजह से हमारा आपको नेबर दुनिया भी है और छोड़ती जा रही ब्रादर है। नेबर भी है, मतलब फिर भी एक तो नेबर है, ऊपर से ब्रादर इस्लामिक नेबर है, फिर भी हमें इग्नोर किया। ये हमें शायद इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए, हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें चाहिए कि रियलिटी बताएं। सर ये बताइएगा कि आपके इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके उनके मिनिस्टर्स ने काफी दफा ये स्टेटमेंट दी है कि जिसने भी इंडिया को या इंडिया के लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया है उन्हें चुन चुन के मारेंगे। पाकिस्तान में तो ये बात आम है कि पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी कुछ भी होता है तो ये कह दिया जाता है रॉ की साजिश है या रा की साजिश है। मुझे तो ये मतलब किसी को रॉ लगता है, किसी को रा लगता है। तो क्या कहेंगे, इस दफा भी अगर ये खबर ज्यादा तूल पकड़ती है, ज्यादा वायरल होती है, तो मजबूरन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यही कहेगा कि रॉ ने साजिश कर दी? देखिए, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहेगा वो प्रॉब्लम पॉइंट नहीं है। पॉइंट है सच क्या है। क्या ये, अगर ये रा की साजिश है या कोई पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम हमारे लिए यूजफुल एंटिटी नहीं है, द हाफिज सईद का कोई उपयोग नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें रिसर्चर चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो, जो इकोनॉमिक्स जानते हो, जो जिनके हाथों में हुनर हो, जो दुनिया को फतह कर सके, वो वाले बच्चे चाहिए आपको। या आपको दाऊद इब्राहिम चाहिए, और आपको हाफिज सईद चाहिए, आपको जकीर रहमान लखवी चाहिए, आपको उसामा बिन लादेन चाहिए जो कह रहा है सरेंडर कर दो दुनिया पे, हम जीतेंगे, हम तबाह बर्बाद करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन मार देंगे, हम तुमसे लड़ जाएंगे, हम इससे लड़ जाएंगे। अरे सब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो दुनिया के साथ एग्जिस्ट करना चाहता है या दुनिया पे रूल करना चाहता है, क्योंकि ये सारे लोगों का सपना है दुनिया पे रूल करना। अगर आपका सपना दुनिया पे रूल करना है तो फिर तैयारी कीजिए जंग की, और अगर नहीं है तो फिर अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों पे ऊपर तवज्जो दीजिए। या आपको चूज करना है कि आपकी प्रायोरिटी स्कूल है, कॉलेज है, रिसर्च है, स्पेस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, या आपकी जो वो है वो हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, न्यूक्लियर है और जिहाद है, और उसके बाद मतलब दुनिया के ऊपर जाके झंडा गाड़ देना है। हर जगह पाकिस्तानी जा रहे। ग्रीस में आप बैन है, ईरान ने आपको बैन कर दिया, सऊदिया ने आपको, यूएई ने आपको बैन कर दिया। उसके बाद आज देखिए जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने आज कहा है कि इस्लाम की जगह इटली में नहीं है। आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आप एक एंशियंट सिविलाइजेशन का पार्ट है। आपने दुनिया का वो सिविलाइजेशन इनहेरिट किया जिसने दुनिया को सिखाया है। पता नहीं क्यों आप अपनी सिविलाइजेशन से नफरत करते हो यार। जिसने जीरो दिया वो सिविलाइजेशन आपके, दुनिया का पहला शहर, दुनिया की सबसे स्मार्ट अगर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का कुवत जानते हैं। दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी जो थी वो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास है, आप उसको अपना मानते ही नहीं हो, और ऐसे ही आपकी अपनी सिटी का हाल आपने ये कर दिया है। और तो मुझे आप ये कौन हो, आप आइडेंटिफाई करो। आप मोहनजोदाड़ो के वंशज हो या आपने फिर दुनिया में जाके फतह करनी है, या आप डिसाइड कर दो भाई। ठीक है। और मुझे सर ये भी सुन के बहुत हैरत हुई थी कि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, इवन हिंदुइज्म की अगर बात करें बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिनकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई होली की कुछ बात करते हैं, कोई दिवाली की इवन बात करते हैं कि भाई वो मुल्तान से ये जो है वो शुरुआत की गई। देखने वाले जरूर इसके बारे में बताइएगा। सर दूसरे नंबर पे आपने जो बोला कि भाई जो अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, क्या रीजन समझते हैं कि मोस्टली जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो इंटरनेशनली बैन है या फिर वांटेड है, वो ज्यादातर हमें इस्लामिक कंट्रीज में, अब देखने वालों को शायद कुछ ये बात बुरी लगे जो पाकिस्तान से देखें, लेकिन अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, झूठ लगती है, तो मुझे कमेंट में बता सकता है, इवन मेरे साथ आके डिबेट कर सकता है। ज्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लोग हमें ऐसी स्टेट्स में क्यों मिलते हैं? देखिए ऐसा है शोएब, दुनिया ने, आपने अपनी जिद के कारण, अपनी थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को सच बनाने के लिए आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं टूटने देंगे, भले हम न्यूक्लियर वेपन मार के सामने वाले को खत्म कर दें। अगर आप टू नेशन थ्योरी को रिविजिट कर लो और सैनिटी
और एजुकेशन से खाली अपना आप वास्ता रख लो तो आपको किसी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वेपन निशानी है जाहिलियत की, अनपढ़ता की, मॉडर्निटीज को एक्सेप्ट ना करने की और जिद की। और यही काम जो यूरोप ने किया, यूरोप जिस सेक्युलरिज्म के रास्ते पे गया, उन्होंने रिलीजन नहीं छोड़ा। कोई क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हो गई यूरोप से, क्रिश्चियन आज भी यूरोप के लोग हैं, लेकिन यूरोप में आप जाइएगा तो आप मुसलमान हैं, आपके लिए क्रिश्चियन खड़े हो जाएंगे। आप अगर जो यूरोप की सोसाइटी है वो मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जब वो आपको एक्सेप्ट कर रही है मल्टीकल्चरलिज्म से, आप उनके कल्चर में जाकर के कमियां निकालो, उनको कहो ये तो फहाशी फैलाते हैं, ये यूरोपियंस हैं, ये गंदे लोग हैं और हम ज्यादा अच्छे हैं, क्या ये उचित है कि हम यहाँ पे आकर के राज करेंगे, इनके यहाँ हमारे बच्चे पैदा होंगे? ये सब कौन बोलता है? आज सिर्फ इटली नहीं, जो आप देखिए नीदरलैंड, हॉलैंड के लोग सबसे सज्जन होते हैं। मैं पूरे यूरोप में बहुत 10-15 साल अपनी जिंदगी गुजारी है। यूरोप में हॉलैंड के लोग सबसे पोलाइट होते हैं और लीस्ट रेसिस्ट होते हैं, वो रेसिस्ट नहीं होते हैं। 6.5 फीट के लंबे चौड़े लोग हैं, बड़े पोलाइट वर्जन हो। जब वहां के लोगों ने हियर्ट विल्डर को वो मेल क्या नाम है वोट किया है, 37 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी हो गई, और वो चुनाव किस प्लैंक पे लड़े थे? उन्होंने कहा था हम यहां से इस्लाम को बैन कर दें। क्यों हो रहा है ऐसा? आप एक अच्छी शक्ल पेश कर सकते, मॉडरेट इस्लाम को पेश कर सकते, कोई नहीं कह रहा है इस्लाम भूल जाइए, मगर आप सेंट्रल एशिया का इस्लाम क्यों नहीं बना रहे हो? तुर्की में आप देख लीजिए, इतना कुछ हो रहा है। तुर्की जो है उसमें आज भी इजराइल की एम्बेसी खुली हुई है, और सारे सेंट्रल एशियंस जो हैं उनमें कंट्रीज जो हैं उनमें इजराइल की एम्बेसी खुली हुई है। आप मॉडरेशन की तरफ जाइए, ताकि आप दुनिया में, आप सारी दुनिया आलम इंसान से आलम मानवता की ओर जा रही है। आप आलम इस्लाम के चक्कर में और उसको बचाने के चक्कर में न्यूक्लियर वेपन पकड़े हुए हो। 2 नेशन थ्योरी जैसी ऑब्नॉक्शियस थ्योरी की भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मैं अरब के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस बात की सुरक्षा के लिए आप न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हो और उसको मारने को तैयार हो कि 2 नेशन थ्योरी है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जबकि आप और हमारे पूर्वज एक थे। ऐसे लेकिन यार इस आप बात में सुधरना नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम सोचेंगे नहीं, हम कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम 2 नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करेंगे, भले हमको हजारों लाखों लोगों की लाशें बिछानी पड़े। ठीक है। अगर ये है आपका सॉल्यूशन तो मुबारक हो। सर पास्ट में हमने ये देखा कि पूरी दुनिया उसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक टेररिस्ट है। उसे जब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता रहा कि भाई हम हमारा उससे कोई ना तो लिंक है और ना ही वो पाकिस्तान में मौजूद है, फिर अचानक यूएस फोर्सेस की तरफ से, यूएस की एजेंसीज की तरफ से एक ऑपरेशन होता है रातों रात, और पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन पाया जाता है। अभी भी ये जो सा केस आपको नजर आ रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में मौजूद है, जबकि अगर इंडियन रॉ की बात करें या इंडियन मीडिया की बात करें तो स्टार्ट से ही कहते नजर आ रहे थे कि भाई हमें पता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। क्या आपको लगता है कि ये वही सारी स्टोरी फिर से रिपीट होती नजर आ रही है? उसामा बिन लादेन वाला केस और दाऊद इब्राहिम वाला केस, पहले हम इनकार करते रहे और फिर बाद में पता चला उसामा बिन लादेन यहाँ से, अभी हम इनकार कर रहे थे और अब पता चला कि दाऊद इब्राहिम भी यहाँ पे मौजूद है खबरों के मुताबिक। देखिए, इनकार इनकार इज द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। जब तक आप रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, देखिए स्टेट क्या होता है समझ लीजिए। स्टेट का काम होता है कि स्टेट एक बार जो कह दिया ना वो सच होता है। स्टेट ने यदि आपके सर्टिफिकेट पे लिख दिया कि आपका नाम शोएब है और आपका जन्म 1900 या 2001 या 2005 जब भी हुआ हो, तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ है, भले वो गलत भी हो। तो स्टेट एक बार जो बोल देता है वो सच हो जाता है। स्टेट का काम है सच का साथ देना। स्टेट की बात होती है सच की बात। लेकिन आपका इकलौता स्टेट है जो झूठ की बुनियाद पे बना हुआ है। वो कहता है हम इंडिया से, हमारा कोई लेना देना नहीं। इंडिया से डिवीजन होकर निकली हुई सोसाइटी कहती है हमारा इंडिया से लेना देना नहीं। मोहनजोदाड़ो जहां पर है, जहां पे तक्षशिला है, जहां पे मुल्तान है, जहां पे शारदा पीठ है, जहां पे लाहौर है जो भगवान राम के बेटे के नाम पे जो शहर था, करतारपुर जहां पे है, जहां से सिखिज्म का जन्म हुआ, वो कह रहा है हमारा इंडिया से कोई लेना ही देना नहीं है, हम इंडियन नहीं है। तो कौन है आप? आप एक ऐसा देश हो जिसके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं है। आपका कल्चर क्या अरबी कल्चर है? आपका कल्चर तुर्की कल्चर है? कौन सा कल्चर है? क्योंकि इंडियन कल्चर को तो आप कहते हो ये तो घटिया कल्चर है। पहनते सारा दिन, खाते इंडियन हो आप, पहनते इंडियन हो, लेकिन कहते हो ये इस्लामी है। कौन सी देश में भैया लस्सी को इस्लामी लस्सी किस अरबी देश में ढूंढी गई? कौन से सेंट्रल एशिया में लस्सी की वो हुआ? सरसों का साग कौन सा सेंट्रल तुर्क खाता था और कौन सा बाजरे की जो रोटी है वो सऊदी अरबियन खाते थे? आप ऐसे हमारे हो।
आप हमसे पॉलिटिकली अलग हो सकते हो, आप हमसे कल्चरली अलग नहीं हो सकते। ये बात नहीं मानने के लिए आप न्यूक्लियर वेपन बना के बैठे हुए हो, कह रहे हो हम चलाएंगे क्योंकि तुम हमको कल्चरली अपना कहते हो। हम चलाएंगे न्यूक्लियर वेपन क्योंकि तुम कहते हो कि हम तुम्हारे में से एक है। हम चलाएंगे न्यूक्लियर वेपन क्योंकि तुम कहते हो कि हमारी तुम्हारी हिस्ट्री एक है। अगर ठीक आप है। इसके लिए इस न्यूक्लियर वेपन चलाना चाहते हैं, इस दाऊद इब्राहिम को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, हाफिज सईद को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, मुबारक हो आप। सर, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। मतलब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, जब पास में कभी हमें सऊदी अरेबिया मैं के पीछे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार नहीं है, पाकिस्तान नॉलेज क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान ट्रुथ क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जो है वो फैक्ट क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान कॉमन सेंस क्राइसिस का शिकार है। इन सब शिकार ने, अब आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत जगह होती है, कई लोग कुछ अपने आप को समझते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से प्रिवेल तो कर सकते हो। यू आर विक्टिम ऑफ कॉमन सेंस क्राइसिस, नॉलेज क्राइसिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्राइसिस, एंड यू आर विक्टिम ऑफ ऑल द थिंग कल्चरल क्राइसिस। यू आर अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। यू आर परपेचुअली, आपका नाम ही स्टेट ऑफ क्राइसिस में रहना आपको अच्छा लगता है। क्राइसिस ना हो तो आप घबरा जाओगे। एज ए पाकिस्तानी, मैं यकीन मानिए, जो देखने वाले उन्हें कहना चाहूंगा कि ऐसी बातें सुन के दिल खून के आंसू रोता है कि मतलब आज हमें ये सब चीजें सुननी पड़ी। और देखें, ये कहीं ना कहीं फैक्ट के ऊपर है। मतलब लेट्स सपोज, अगर अभिषेक सर ये बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोग, जो इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम सारा सिस्टम चल रहा है, दुनिया जिस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, क्या हम उससे अवेयर हैं? क्या हमारे यहाँ पे जो है सच को, रियलिटी को, हिस्ट्री को उसी तरीके से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो कि वाकई में एग्जिस्ट करती है? ये सब चीजें देखने वाली हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है ये जान के, जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, या पाकिस्तान के अदारे हो, इन चीजों पे फोकस करने की बजाय आज भी बात करेंगे कि हम 300 जंगें लड़ेंगे, हम 3000 जंगें लड़ेंगे, हम 6000 जंगें लड़ेंगे, हम घुस के मारेंगे। मतलब ऐसी स्टेटमेंट से अब मैं ये समझता हूं कि दुनिया घबराती नहीं, बल्कि दुनिया हंसती है, हमारा मजाक उड़ाती है। लेकिन कुछ जज्बाती लोग, कुछ इस तरीके से मतलब एक्सट्रीमिस्ट लोग इन चीजों के ऊपर अभी भी अपनी बुनियाद रखे हुए हैं और अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत दुख होता है ऐसी चीजें देख के। और ये जो खबर है दाऊद इब्राहिम के हवाले से, जो भी इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट होगी उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि दाऊद इब्राहिम इस टाइम किस हॉस्पिटल में मौजूद है, या फिर कराची में कितने अरसे से वहां पे स्टे कर रहा था। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन डिटेल में आपको, मेरा सेकंड चैनल है सुहेब चौधरी ब्लॉग के नाम से, जिसपे हम प्रॉपर अब जो है वो अपना कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, वो जरूर जाके सब्सक्राइब करें। आपको वहां पे ये वीडियो इन डिटेल जरूर मिलेगी। अभिषेक सर, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यूएस में मौजूद हैं, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है तहरीके जिहाद, या तहरीके जिहाद पाकिस्तान के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हो चुकी है, जो कभी हमारे 23 जवानों की जानें ले रही है। दूसरी साइड पे दाऊद इब्राहिम की खबर सामने आ रही है। क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद सर नजर आ रही है? मैं चाहता हूं पाकिस्तान से भारत की जंग हो, युद्ध हो, प्रचंड युद्ध हो, मगर वो युद्ध ज्ञान का हो, वो युद्ध विज्ञान का हो, वो युद्ध जिसे कह लिए रिसर्च का हो, वो जबरदस्त। युद्ध हुनर का हो। और 700 नहीं, हजार युद्ध लड़िए। मैं एक चुटकुला सुना दूं आपके। आपके किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी। वो भी 10 साल में, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप, पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन। ठीक जंग है। और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। यदि आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो, न खुद को न किसी और को, और उसको समझाने का तरीका, यदि आप युद्ध लेना चाहते हो कि मेरी बात सही है और इसके लिए हम युद्ध लड़ेंगे और हमारी बात को हम मनवाएंगे युद्ध के तरीके, तो इसका मतलब है आपकी बात में दम नहीं है। ठीक है। आप, युद्ध से दुनिया में कोई किसी को हरा नहीं पाया, तो कोई किसी को खत्म नहीं कर पाया, एटलीस्ट इंडिया को तो कोई नहीं खत्म कर पाया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आइए, लेट्स वॉर। Let's war in research, in technology, in science, in history, in culture, in philosophy, in everything which is humanist. और जबरदस्त। देखिए, वो, मैं चाहता हूं कि वो युद्ध आप जीते।
मैं और आपको सर, चाहता हूं कि ये सर जिताओ। इसके ऊपर मैं ना सिर्फ आपको सलूट करता हूं, बल्कि ऐसी ही एक स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं। उन्होंने बोला है कि आओ मिल के जंग करते हैं, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें ऐसी जंग करनी चाहिए। और इस पे ओपनली मैं पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी, इंडिया का मुकाबला करना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मैं चाहूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि किसी इंडियन को भी इसके ऊपर कोई इशू नहीं होगा कि भाई ये पाकिस्तान वाले हमारे से मुकाबला कर रहे हैं, हमारे से एजुकेशन में जंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकलना चाह रहे हैं, बल्कि वो शायद अप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे। आप सर, अभिषेक सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत दिनों बाद आपने हमें टाइम दिया। और कोशिश करेंगे अब विद जोन से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ हम गुफ्तगू करते रहें, आपके साथ जो से जो आपकी ओपिनियन है लोगों तक पहुंचाते रहें। देखने वालों से कहूंगा कि आपको अभिषेक सर की बातें कैसी लगी, दाऊद इब्राहिम के हवाले से आपकी जो भी स्टेटमेंट, जो भी आपकी ओपिनियन है, कमेंट में बता सकते हैं। कि आपको लगता है कि जो खबर है कि दाऊद इब्राहिम कराची में किसी ने, अननोन पर्सन ने जहर दिया है, क्या यह खबर सच होगी? जो भी आपकी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।